अच्छा, हमारा जो है वो सवाल यहाँ से है कि इब्तदाअतु फ़ी बिनाइल बैति फ़ी सित्तत अशर मुहर्रम व इंद हुलूल मौइदिल ख़ुम्स फ़ी सबअत अशर मिन शहर रमज़ान क़ुम्तु बिदफ़्इ ख़ुमुस मा यतअल्लक़ु बिज़िम्मती मिन मवादिल बिनाइ व फ़िरारन मिन हुलूलिल हौल सानी ऐ शहर रमज़ान मिन अस्सनति सानिया क़र्ररतु तक़दीमुल ख़ुमुस फ़ी शहर ज़िल हज्जा मिन नफ़्सि सना। अच्छा, सवाल का ख़ुलासा ये है, फिर दोबारा से समझ लेते हैं कि एक बंदे की जो तारीख़ है ख़ुमुस की वो माह रमज़ान में है, 17 माह रमज़ान की है, क्योंकि ये साहिबुल महीने है, 17 माह रमज़ान की इसकी तारीख़ है। और ये एक घर बना रहा है और फ़र्ज़ ये है कि वो घर भी क्या है, ईजार पे उसने देना है। ठीक है जी। तो उस घर के बनाते हुए टाइम लगेगा, इसको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता रहेगा, मवाद वगैरह, तो ऐसे ऐसे ये बनेगा। तो अब जो है वो उसने मुहर्रम में जो है वो घर बनाना शुरू किया। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, रजब, शाबान और रमज़ान, ये रमज़ान का महीना आ गया। तो उसमें ख़ुमुस वाजिब हो गया, जितना भी बन चुका था, जो मवाद लगा, तारीख़ आ गई, तो उसने वो ख़ुमुस क्या दे दिया। फिर अभी उसने और भी बनाना है, छतें वगैरह भी बनानी है, बाकी निज़ाम भी चलना है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि वो कह रहा है कि अब तो साल और लगेगा, फिर माह रमज़ान आ जाएगा, फिर क्या ख़ुमुस देना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो तारीख़ है ना, वो माह रमज़ान की बजाय थोड़ी आगे चली जाए, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, यानी ज़िलहज तक चली जाए, ताकि मेरे ऊपर क्या है दोबारा ख़ुमुस ना आए। ठीक है। तो वो घर के ऊपर ख़ुमुस ना आए, यानी उससे पहले ही जो है ना मेरा वो घर वगैरह बन जाए सारा, और मुझे उस मवाद का क्या ख़ुमुस ना देना पड़े। इस तरह की उसकी प्लानिंग है। या घर जो है उसका अपनी रहाइश के लिए फ़र्ज़ करें, और वो अगले मसलों को हम देखते हुए ये कहें कि उस घर को वो एक दफ़ा ही बना सकता है, ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन उसने खुद अपना ये मुरतब किया हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे क्या बनाऊँगा। तो अब इसकी प्लानिंग क्या है कि माह रमज़ान जब अगला आएगा तो फिर दोबारा ख़ुमुस देना पड़ेगा, तो लिहाजा वो तारीख़ को थोड़ा 3-4 महीने आगे कर ले, ताकि जब अगला माह रमज़ान आए तो ख़ुमुस ना देना पड़े, और 1-2 महीने बाद हम शिफ्ट हो जाएँगे, या घर में जो है वो अपने बेटे को दे दूँगा, और वो हदिया भी उसका क्या है वो माक़ूल हो, यानी हसपेशानी हो, ताकि इससे ख़ुमुस क्या ख़त्म हो जाए, ख़ुमुस दोबारा ना देना पड़े। यानी सारी प्लानिंग यही हो रही है कि अगला जो माह रमज़ान है ना, वो ख़ुमुस का इसके ऊपर ना आए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं फिर क्या करता हूँ कि माह रमज़ान को भी मैंने ख़ुमुस निकाला इस साल, तो शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज 2-3 महीने बाद मैं दोबारा क्या ख़ुमुस निकाल दूँगा। ठीक है। अब मैं जाके ज़िलहज को जब ख़ुमुस निकालूँगा, तो क्या इस तरीके से मेरी जो है वो ख़ुमुस की तारीख़ तब्दील हो जाएगी, ताकि अगली जो है वो माह रमज़ान पे ख़ुमुस ना निकालना पड़े, क्योंकि अभी मैंने ज़िलहज को क्या ख़ुमुस निकाला है। तो इसका फिर जवाब वाज़ेह है कि जब ये ख़ुमुस निकाल रहा है 3 महीने के बाद हिसाब किताब करके, तो अब वो जब ख़ुमुस निकालेगा, ख़ुमुस निकालने के बाद फिर दोबारा जब काम पे वो जाएगा, तो वही उसका दिन क्या बन जाएगा, ख़ुमुस की तारीख़ बन जाएगी। तो लिहाजा ये क्या हुआ कि इससे आप क्या कहेंगे कि ख़ुमुस की तारीख़ इसने लेट की है, तो ख़ुमुस आया इसने पहले निकाल दिया है, बाद में निकाला है। यानी एक ताबीर ये इस्तेमाल होती है ना कि जी आप ख़ुमुस की तारीख़ जो है ना वो मुअख्खर नहीं कर सकते, मुक़द्दम कर सकते हैं। तो इसने तो मुअख्खर कर दी ना, माह रमज़ान के बाद किधर तारीख़ शिफ्ट हो गई, माह रमज़ान के बाद शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, यानी माह रमज़ान के 2-3 महीने बाद चलेगी ना ज़िलहज में, तो ये तो अगली वाली तारीख़ में शिफ्ट कर ली है ना, ये कैसे हो गया फिर। ठीक है। ये ऐसे क्यों नहीं करता कि मसलन माह रमज़ान में ये अपनी जो तारीख़ है, इस पे जो खर्चा आया हुआ है घर के, इसका ख़ुमुस निकाल दे। आगे 3 महीने मसलन 4 महीने में इसका घर मुकम्मल हो जाएगा, तो उसका इन 4 महीनों का फ़कत ख़ुमुस इस घर के खर्चे का निकाल दे, बाकी जो तारीख़ है सनवी वो बाकी रही। नहीं, वो क्योंकि तारीख़ जब सनवी हो जाती है तो फिर हर माल का इकट्ठा हिसाब होता है ना, फिर अलग अलग किसी का आप नहीं कर सकते ना, फिर जो आपको हदिया मिल रहा है, जो भी चीज़ है, सब एक ही खाते में रहेगी। तो यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने ख़ुमुस मुअख्खर की है तारीख़ या मुक़द्दम की है, मुअख्खर की है, मुअख्खर की है। लेकिन कैसे, अभी उसकी ख़ुमुस की तारीख़ उसकी माह रमज़ान में आनी थी ना, उसने तो पहले निकाल दिया ख़ुमुस। अगली जो माह रमज़ान क्या है, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, ज़िलहज में ख़ुमुस निकाल दिया, अभी 2 महीने हुए थे, पहले निकाल देना, साल तो पहले कर दी ना तारीख़ इसने, पहले की है बाद में की है, क्या कहेंगे। अगले साल के अगले साल में से पहले कर पहले की तो निकाल चुका है,
पहले की तो निकाल जिहे चुका है। चेंज हो जाएगी। हाँ ना, वो जगह चेंज हो जाएगी, नहाए शहर मदीना और बिदाए शहर मदीना की तरफ, उधर से देखेंगे इधर से देखें, कहाँ से देखने। ठीक है, तो चूँकि ये जो है वो अभी खुमुस की इतनी तारीख जो माह रमज़ान की ने खुमुस निकाल दिया ना, निकालने के बाद अब तो जो है वो अभी तारीख खुमुस की आनी है ना अगले साल की, अगले साल तो उससे पहले इसने मुकद्दम कर दी ना तारीख, मुकद्दम कर दी ना, 2-3 महीने बाद खुमुस निकाल दिया। इस मुकद्दम का नतीजा क्या होगा कि इसकी तारीख लेट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगले साल लेट हो जाएगी। तो इससे क्या कहते हैं कि खुमुस की तारीख आप तकदीम से जो है वो चेंज कर सकते हैं। नतीजा क्या निकलेगा, वही ताख़ीर वाले नतीजा निकलेगा ना, कि अगले साल माह रमज़ान में क्या है खुमुस की तारीख नहीं आएगी बल्कि शवाल की ज़िलहज में आएगी। ठीक है, लिहाजा इसको आप कहेंगे किबला साहब ये तो जो है वो ताख़ीर बाद में कर रहे हैं ना, इसकी तो इजाज़त नहीं होती ना, तो आप कहेंगे बाद में कैसे कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं। ठीक है, पहले मुकद्दम कर रहे हैं, तो लिहाजा मुकद्दम के तौर पे क्या तारीख चेंज की जा सकती है, यानी एक दफ़ा खुमुस तारीख पे निकाल दें, उसके बाद अभी अगला साल ना आए, अगला साल आने से पहले पहले कर दें। तो मौखर की बुनियाद पे चेंज करने का फिर मतलब क्या होता है, मौखर का ये मतलब होता है कि जब अगले साल यानी अभी जो माह रमज़ान आया है, तो माह रमज़ान में क्या है वो खुमुस निकाले ही नहीं, यूँ आप कहेंगे अभी वो निकाले ही नहीं और कहेगा कि मैं जी जाके 3 महीने बाद निकालूंगा, इसे कहते हैं मौखर करना। कि अभी माह रमज़ान की तारीख थी, 12 महीने पूरे हो गए थे, कहते हैं मैं अभी खुमुस नहीं निकालता, मैं कब निकालूंगा, ये जो है ना वो शवाल ज़िकात गुजर जाए ज़िलहज में निकालूंगा, यानी क्या मतलब 15 महीने बाद निकालूंगा। तो ये मौखर करना है ना, इसकी इजाज़त तो नहीं है अभी वो खुमुस निकाले। वो जैसे ही खुमुस निकालेगा तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो अगले साल तारीख से पहले खुमुस निकालेगा तो वो मुकद्दम ही बनेगा, मौखर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंसान के ऊपर जो खुमुस की तारीख आ जाती है उस पर उसे खुमुस देना पड़ता है, उससे जो है वो आगे ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। खुमुस देने के बाद क्या है वो फिर बाद में क्या है, पहले अगर वो खुमुस दे देते हैं तो फिर उसकी तारीख चेंज हो जाती है। अब नतीजा उसका यही निकलेगा कि तारीख चेंज होने का क्या मतलब है कि पहले वाली तारीख के वो बाद वाले महीने उसके आ जाते हैं ना, मौखर ही हो जाती है। तो लिहाजा मौखर करने का मतलब जो है ना वो अगरचे मिनहाज में ये ताबीर नहीं है, अभी हम मसला मिनहाज का बल्कि गुजर चुका है, हाँ बल्कि गुजर चुके हैं। हाँ, अभी इस मसले के बाद मिनहाज का मसला पढ़ते हैं सही जाने की ताबीर, वो फिर आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा मज़ीद कि मौखर मुकद्दम की असल इस्तिलाह इन्होंने क्यों बनाई और क्यों मशहूर हुई है। ठीक है, अच्छा ये इबारत पढ़ लेते हैं फिर मिनहाज की तरफ चलते हैं। इब्तदा तो फ़ी बिनाइल बैत फ़ी सित्तत अशर मुहर्रम, मैंने जो है वो घर बनाना शुरू किया 16 मुहर्रम को। अच्छा, इसमें अलबैत से क्या मुराद है, उसका अपनी रहायश की घर लेने। ठीक है जी, और घर कब मुहना शुमार होता है कि जब बंदा उसमें रहायश रखता है ना, जब उसमें रहायश नहीं रखेगा तो मुहना नहीं बनेगा। कपड़े की तरह कि कपड़े कब मुहना बनते हैं कि जब बंदा इस्तेमाल करेगा, पहनेगा। ठीक है जी, तो इसमें घर बनाना शुरू किया 16 मुहर्रम को। वाइंदा हुलूल मौइदुल खुम्स फ़ी सबत आशर मिन शहर रमज़ान, और जब खुमुस का दिन आ गया, कब आया जी, 17 माह रमज़ान को। तो ये क्या कहता है कि खुम तो बेदफ़ खुमुस मा यतअल्लक़ बिज़िम्मती, तो मैंने क्या है वो खुमुस अदा कर दिया जो मेरे ज़िम्मे पे आ गया था। और वो किन चीज़ों का खुमुस था, में मवादिल बिना। ठीक है, मवाद बिना के क्या खुमुस था, अगरचे साइल की इबारत है, इसमें दकीक नहीं है, यानी जो मेरे ऊपर खुमुस वाजिब हो गया था। ज़िम्मती के लफ्ज़ की बजाय क्या है जी, वाजिब हो गया था मेरे ऊपर मवाद बिना के ऊपर खुमुस, क्योंकि मवाद बिना को तो हम क्या कहते हैं, खुमुस ज़िम्मा पे नहीं आया, खुद मवाद के ऊपर है ना। ठीक है, दकीक ताबीर तो हम ये कहते हैं ना कि अभी जो इसमें ईंटें वगैरह लगाई हुई हैं, बुनियाद नीचे बनाई हुई है, खुद इसी के ऊपर खुमुस है ना। ठीक है, तो लेकिन ये ताबीर क्या कह रहा है जी मेरे ज़िम्मा पे खुमुस आ गया, तो ज़िम्मा से इसकी मुराद क्या है, यानी मेरे ऊपर खुमुस वाजिब हो गया था मवाद बिना में से। वो क्यों वाजिब हुआ, क्योंकि माह रमज़ान की तारीख़ आ गई, खुमुस की तारीख़ आ गई। व फ़िरार मिन हुलूल हौल सानी, मैंने क्या है खुमुस अदा कर दिया ना, इन खुम तो बेदफ़ खुमुस है। ठीक है, मैंने खुमुस अदा कर दिया। व फ़िरार मिन हुलूल हौल सानी, और इस बात से बचते हुए कि अब दूसरा साल फिर क्या है वो ना आ जाए। ठीक है, दूसरा साल क्या मतलब, यानी ऐशार रमज़ान में सनत सानी, कि दूसरे साल का फिर माह रमज़ान आएगा तो फिर खुमुस देना पड़ेगा, और अभी घर के ऊपर मज़ीद क्या 1 साल लगेगा, जितनी जो है मेरी स्पीड है। ठीक है, तो कर्रर तो फिर मैंने क्या है ये फ़ैसला किया कि तक़दीम अल-खुमुस फ़ी शहर ज़िलहिज्जा मिन नफ्स सना, कि अभी जो ये साल शुरू हो रहा है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ, ज़िलहिज्जा में जो 2-3 महीने होंगे ना, इसमें मैं पहले एडवांस में क्या खुमुस दे देता हूँ साल, क्योंकि साल से पहले भी इंसान खुमुस दे सकते हैं ना। ये मसला क्या है कि इंसान को जो भी आमदन होती है इंसान उसको फ़ौरन खुमुस दे दे, क्योंकि खुमुस से मुतल्लिक़ हुआ है वो फ़कत अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी है ना कि साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुमुस देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इसने यही फ़ैसला किया कि मैं क्या करता हूँ, जब अभी खुमुस की तारीख़ आई नहीं है, 2 महीने गुजरे हैं, तो मैं ये ज़िलहज्जा में क्या है खुमुस क्या दे दिया, वो 2-3 महीने जो बनेंगे उसी के। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ला यहूलु अलैया
हौल सनत सानिया फ़ी शहर रमज़ान, ताकि मेरे ऊपर जो है वो दूसरे साल का जो हौल है ना, यानी क्या कहते हैं, हाँ। दूसरे साल का जो खुमुस का साल है, हौल से क्या मुराद ले लें, खुमुस का साल, हौल मौइदुल खुमुस कह दें, ताकि मेरे ऊपर ना आ जाए दूसरे साल जो खुमुस का साल बनता है वो मेरा ना आ जाए, किस में ना आ जाए, फ़ी शहर रमज़ान, माह रमज़ान में ना आ जाए। ठीक है जी। फिर वो कब आएगा दूसरे साल का इसका मौइद, वो ज़िलहज्जा में आएगा, क्योंकि ज़िलहज्जा में क्या है, खुमुस निकाला है। ठीक है, और ज़िलहज्जा क्या है, माह रमज़ान के बाद है, शवाल ज़िलक़ाद ज़िलहज, ठीक है, लेट है, और ये इसकी तारीख चेंज हो जाएगी, यानी आगे चली जाएगी तारीख इसकी। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या निकलेगा, यानी उसका फ़ायदा ये निकलेगा कि माह रमज़ान तक जो घर इसने बनाया होगा अभी शिफ्ट तो नहीं हुआ होगा ना, ताकि वो मुँह ना बने, लेकिन खुमुस क्या उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, और ज़िलहज्जा से पहले पहले इसने शिफ्ट हो जाना है, जब शिफ्ट हो जाएगा तो फिर भी क्या खुमुस से बच जाएगा। तो यूं करके ये अपने क्या खुमुस बचाना चाह रहा है, ये क्या इसका तरीक़ाकार है। बंदा ज़हीन था, मंदिर नहीं था। उसने हरम में से किसी ने मसला पूछा, मुझे थोड़ी देर बाद समझ आया कि किस तरह से टेक्निकल काम कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसका यानी टेक्निकल तरीका समझ आ गया इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सैयद ख़ुइला रहमा का मबना क्या होगा, उनका तो शुरू से मबना यही है कि आप खुमुस की तारीख जब चाहें चेंज कर सकते हैं, उसके मुताबिक चलना भी ज़रूरी नहीं होता। यजूज़ ज़ालिका बल यजूज़ लका मिनल असास, ये भी जायज़ आपके लिए बल्कि मिनल असास, शुरू से आपके लिए जायज़ है कि अंतजाल लिकुल्लि रिबहिन सनतन, कि आप हर रिब के लिए एक साल करार दें, तो खुसू जो उसी के साथ ख़ास हो, मिन दून तायीन यौमिन मुअय्यन लिजमील अरबा, और तमाम अरबा के लिए एक दिन आप क्या मुअय्यन ही ना करें। ठीक है जी। तो इस तरीके से, बहरहाल इस तरीके से फिर भी वो फंसेगा, क्योंकि हो सकता है वो जो उसने अभी छत वगैरह डलवाई है उसको साल गुजर जाए। ठीक है। अच्छा, सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह का क्या इसमें फतवा रहेगा कि ला माने अमनु, के इससे कोई माने नहीं है खुम्स की तारीख इस तरह चेंज करने में। कब, इज़ा दफ़अता खुम्सा मा लदैका मिन रिबहिन, कि जब आपने खुमुस दे दिया, मा लदैका जो भी आपके पास था, मिन रिबहिन जो भी आपका रिब बचा हुआ था, माह रमज़ान में खुमुस अदा करने के बाद जो भी आपके पास रिब बचा हुआ था, अगर आपने उसका खुमुस दे दिया, कब जी, फ़ी शहर ज़िलहज्जा में कि आपने खुमुस उसका दे दिया, तो फिर आपके लिए कोई माने नहीं है, माने नहीं है, यानी खुमुस की तारीख क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इज़ यजूज़ हो, क्योंकि ये जायज़ होता है कि तग़यीर रास सनत है, कि आप रास सना को चेंज कर दें। कैसे चेंज करें, बेतक़दीम ही, कि उससे आप क्या कर दें, मुक़द्दम कर दें। व तख़मीस मक़दार मौजूद, और जो भी मौजूदा मक़दार अभी आपके पास पड़ी है, जिसके ऊपर साल भी नहीं गुजरा, उसका क्या निकालें, खुमुस निकालें। यानी जो रास सना है उसको मुक़द्दम कर दें, और जो भी मक़दार पड़ी है उसका आप खुमुस निकाल दें। तो ये इस बंदे ने क्या किया, तक़दीम की है। ठीक है, जो हमें क्या लग रही थी, ताख़ीर लग रही थी, कि इसने तक़दीम की है, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या नाम है, खुमुस का साल आना था, तो इसने पहले ही क्या है खुमुस निकाल दिया, और पहले से ही क्या है उसने उसकी खुमुस की तारीख क्या है बना दी है। ठीक है जी। अब ये जो है ना मसला जो था ना, ये 1240 मसला मिनहाज से, हम मिनहाज की तरफ अभी जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं तो ताबीर उसके लिए वाज़ेह होगी हमारे पास। कौन सा सफ़ा नंबर है निकले, 1240, हाँ सफ़ा नंबर मिनहाज का। 375। अच्छा, ये पुराना नुस्खा है। हाँ 1246 लिखा हुआ था। चार सौ इक्यावन जदीद नुस्खे में सफ़ा नंबर जो है वो 451 है, मसला नंबर जो है 1246 है। पहुँच गया। अच्छा, तो क्या सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एतबार रास सनत फ़ी वजूबिल खुमुस, कि खुमुस के वाजिब होने में जो आप रास सना का एतबार करते हैं, यानी एक साल का पूरा आप हिसाब करते हैं, इन्नमा हुआ मिन जिहतिल इरफ़ाक़ बिल मालिक, ये किस जगह से है, क्योंकि मालिक के ऊपर क्या नरमी की जा रही है, मेहरबानी की जा रही है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ का नुक्ता यानी पीछे एक पूरी कहानी खड़ी हुई है ना। ठीक है, शार्ट कर सही सिस्तानी दामतुल्लाह ने लिख दिया कि ये तो जी मालिक के ऊपर मेहरबानी है कि ये पूरे साल का क्या हिसाब कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे खोलेंगे, आप यूँ कहेंगे कि क्योंकि जिस दिन ये उस माल का मालिक बना था, उसी दिन खुम्स इसके ऊपर मुतल्लिक हो गया था।
अब इरफाक और मेहरबानी कैसे हो रही है जी? क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर उसी दिन लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी की और कहा कि पूरा साल आप इस्तेमाल करते रहें और अपने मौना वगैरह को आप अलग कर लें, मौना वगैरह में खर्च कर दें और बाद में जो बचेगा उसी का क्या निकालें, खुमुस निकालें। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ये जहत इरफाक है। वइल्ला वगरना अगर आप जहत इरफाक को ना देखें तो फ़ल खुमुस यतअल्लक़ु बिर्रिब्हि मिन हीन ज़ुहूर ही, जैसे ही रिब इंसान के पास ज़ाहिर हो जाए, कोई भी फ़ायदा इंसान को मिल जाए तो खुमुस तो क्या है उसके मुताल्लिक़ हो जाता है। वयजूज़ु लिल मालिक, और मालिक के लिए भी जायज़ होता है कि इताउल खुमुस है कि वो खुमुस अदा कर दे क़ब्ल इंतहाई सनत, साल गुजरने से पहले। ठीक है, यानी बहुत सारे मुमिन हमसे रब्ता करते हैं कि क़िबला साहब महीने की हम तनख्वाहों का अपना हिसाब करते हैं तो हम उसी टाइम पे खुमुस भी निकाल देते हैं, तो मंथली वो खुमुस निकालते हैं। कहते हैं क्या ये जायज़ है हमारे लिए? तो हम कहते हैं जायज़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंथली खुमुस क्यों निकालना जायज़ है? इसलिए कि खुमुस मुतल्लिक़ हो चुका है। या बाद अफराद, ये प्रैक्टिकल तो नहीं आया कि वो अगर यूँ कहें कि जी रोज़ जो हमें दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, हम उसका क्या है पहले हम खुमुस निकाल देंगे, तो यूँ भी करना चाहें तो ये भी क्या होता है? जायज़ होता है। अच्छा, व यतरत्तब अला ज़ालिका, अब इसके ऊपर नतीजा क्या निकलेगा, मुतरत्तिब क्या होगा कि पहले चूँकि खुमुस वो निकालना उनके लिए जायज़ है, तो इसके ऊपर ये काम मुतरत्तिब होता है कि जवाज़ तग़यीर रअस सनतिल खुमुसिया, कि इंसान के लिए जायज़ है कि इंसान जो रअस सना है ना उसको क्या करते, चेंज कर दे। चेंज कैसे करे? बिअन युअद्दी खुमुसा अरबाही, कि वो अपने तमाम अरबा का खुमुस निकाले, फ़ी अय्य वक़्तिन शाअ, जब भी चाहे, जब भी उसका मूड बने, खुमुस की तारीख़ आई हो या तारीख़ ना आई हो, वो अपने तमाम अरबा का खुमुस निकाले। खुमुस निकालने के बाद क्या करे? व यत्तख़िज़ु मब्दा सनतिही, और फिर अपना जो साल का आगाज़ है ना उसको वो इख्तियार करे अशरुअ फ़िल इक्तिसाब बादहू, कि जब बादहू यानी खुमुस निकालने के बाद जब वो शुरू फ़िल इक्तिसाब होगा, यानी कमाने को वो शुरू करेगा, तो वही वो अपना क्या बना ले, सनतुल इक्तिसाब बना ले। सनतुल इक्तिसाब कह दें या सनतुल शुरू फ़िल अमल कह दें, या ऐसे क्या कहते हैं साहिबुल महीना का जो साल होता है उसको वो बना ले। ठीक है, ये किसके लिए कानून हो जाएगा? साहिबुल महीना के लिए, कि पहले वो जब चाहे खुमुस निकाल दे, खुमुस निकालने के बाद क्या करे? वह यत्तख़िज़ु, वो इख्तियार करे मब्दा सनत ही, अपना जो खुमुस का साल है उसका आगाज़ कहाँ से करे, उसके साल का आगाज़ कहाँ से करे? अशरुअ फ़िल इक्तिसाब बादहू, कि ये खुमुस निकालने के बाद जब वो इक्तिसाब में क्या होगा, शुरू होगा। तो उसमें क्या तफसील आप देंगे कि मुमकिन है कि जो अमल को शुरू करने का दिन है वो दिन वही यौम तख़मीस का हो, और मुमकिन है कि वो यौम तख़मीस का दिन ना हो। ठीक है, और हुसूल अल-फ़ाइदत, या जो है वो मब्दा सना को कैसे करार दे, और हुसूल अल-फ़ाइदत अल-जदीदा, या जो है वो जब उसे क्या हो, जदीद फ़ायदा हासिल हो। ये किसके लिए हम कहेंगे? लिमन ला कसब लहू, कि जिसके लिए कसब नहीं होता, यानी मेहनत जिसके लिए नहीं होता, कोई पेशा नहीं होता। आगे क्या कहा कि वजूद जाल सनत हिलालियतन व शमसियतन। अब ये जो जाल सना है ये चाहे वो हिलाली हिसाब से चले या शमसी हिसाब से चले, ये दोनों इसके लिए क्या होते हैं, जायज़ होते हैं। और ये तख़यीर वहाँ पे वज़ाहत क्या की कि तख़यीर इब्तदाई भी है और तग़यीर इस्तिमरारी भी है, ये सारी क्या इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब देखें इस मसले में जो है ना वो पहले बात की कोई बात नहीं लिखी हुई कि खुमुस की तारीख़ ये पहले करें बाद में करें, तो ये आसान इन्होंने हल बता दिया कि भाई आप जब भी खुमुस की तारीख़ चेंज करना चाहते हैं आप खुमुस निकालें, खुमुस निकालने के बाद अब जब आप दोबारा काम पे जाएंगे तो वही दिन आपका क्या बन जाएगा, खुमुस की तारीख़ बन जाएगा। तो लिहाजा इन चक्करों में डाली नहीं कि जी पहले कर सकते हैं बात कर सकते हैं, वो फिर उसमें बंदा क्या फंसा रहता है, ये पता नहीं पहले से क्या मुराद है। वो कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है मैंने आज में दिखाओ, वहाँ तो पहले बात की बात ही नहीं लिखी हुई। तो वो फिर उधर समझाने के लिए लिखी है कि अगर आपकी खुमुस की तारीख़ आ गई है तो लोग क्या कहते हैं जी अभी मैं तारीख़ चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, जो मैं बाद में खुमुस दूंगा, इस तारीख़ में नहीं देता बाद में दूंगा। तो फिर उन्हें कहते हैं कि भाई ये तो आप बाद में लेकर जा रहे हैं ना, ये इसका मतलब है आप 12 महीने का खुमुस नहीं देना चाह रहे, 14-15 महीने के देना चाह रहे हैं, तो इसकी तो इजाज़त नहीं दी ना अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। उस टाइम पे जो रवाज चलता था मूना का वो 12 महीने का हिसाब का चलता था, 14-15 महीने के हिसाब का तो नहीं चलता था। लिहाजा इसी वजह से कहा कि आप बाद में जो है वो नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, लेकिन एक बंदा जो है वो खुमुस निकाल रहा है तारीख़ के ऊपर, अब वो तो बाद नहीं बनेगा ना, खुमुस निकालने के बाद अब नया साल उसका बाद में शुरू होना है और वो पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ ये मुकद्दम बन जाएगा। तो मुकद्दम और ताख़ीर का ये मतलब है। ठीक है, ताख़ीर का क्या मतलब है, खुमुस निकाले बगैर ही मैं क्या 1-2 महीने आगे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो खुमुस निकाले बगैर मैं आगे शिफ्ट नहीं हो सकता।
ठीक है। लिहाजा हम क्या कहते हैं कि जी खुमुस की तारीख तब्दील हो सकती है। उसका आप पहला कानून क्या देंगे कि बग़ैर खुमुस निकाले खुमुस की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, फ़कत नियत से या प्लानिंग से खुमुस निकालना पड़ेगा। खुमुस निकालने के बाद क्या चेंज हो जाएगी, फिर चेंज होने के बाद कौन सा दिन बनेगा, यौम तख़मीस बनेगा। कहते नहीं, यौम तख़मीस नहीं बनेगा। यौम तख़मीस के बाद जिस दिन वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है, वो दिन क्या उसका बनेगा। ये जो नया हिसाब करते हैं इब्तदा में पहले उसकी तो तारीख मुकर्रर करनी होती है ना, यानी उसका अमल से, अमल कब से शुरू हुआ था, यानी एक बंदा पहली मरतबा खुद का हिसाब, वो ही उसका अमल देखना पड़ेगा ना कि जब हिसाब करते करते मसलन 10-12 साल है उसका हिसाब कर लेंगे। हाँ। अब जब वो हिसाब हो गया उसका खाता अलग कर देंगे, आगे उससे पूछेंगे कि आप आगे का आपका क्या प्लान है, यही तारीख रखेंगे या फिर आगे करें आपकी तारीख। तो वो कहेगा आगे कर दो, फिर हाँ वो कहेगा आगे कर दो। हाँ, फिर वही है ना, पीछे वाले हिसाब का कौन से निकाल देंगे ना, आगे फिर जब जैसे उसका अमल मतलब शुरू है, अभी से शुरू है, तो फिर वही तारीख बाकी रहेगी। वो आपसे कहता है कि बिला साहब मेरी तारीख जो है ना आप कीजिएगा जी 25 तारीख की, 25 तारीख को, और अभी उसने जो है वो तारीख कौन सी बैठा है, यकम को भी बैठा है, तो फिर आप 25 कैसे करेंगे उसकी। अगर इसका अमल जारी है तो फिर तो नहीं कर सकते। हाँ, फिर तो नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी पे जाना है उसने, तो क्या काम पे चले जाना है, काम पे चले जाना है, फिर तो आप यकम से 25 के ऊपर नहीं लेकर आ सकते ना। तो आप उसे क्या कहेंगे भी अभी 25 नहीं होगी, आप 24 तक काम करो, 24 वाले दिन आप 24 दिन जो कमाया होगा ना उसका आप दोबारा से हिसाब करना कर लेंगे, दोबारा हिसाब करके क्या निकालेंगे, खुमुस निकालेंगे। खुमुस निकालने के बाद फिर आप जो है ना दोबारा के काम के ऊपर जाएंगे, तो फिर जब जिस दिन काम के ऊपर जाएंगे खुमुस की तारीख चेंज होगी। और यहाँ पे होगा क्या, जब वो महीने का खुमुस करने लगेगा ना तो उसका खुमुस बनेगा भी नहीं ठीक है, ये मुश्किल बन जाती है, क्योंकि महीने में फ़र्क 10-15 हज़ार है और पीछे मुखम्मस उसका ज़्यादा हो जाएगा पिछले महीने का, और मुखम्मस से ऊपर हो तो फिर खुमुस वाजिब होते हैं ना, ठीक है, फिर होते हैं। और ये 1-2 महीने की कमाई मुखम्मस से ऊपर जाती नहीं है इंसान की, ठीक है यानी नहीं हो सकेगा ना प्रैक्टिकली तौर पे, ठीक है। तारीख तो चेंज कर लेंगे, कैसे, यही है ना, खुम्स उस पे नहीं आएगा, 25 दिन का खुम्स नहीं आएगा, 25 दिन के बाद उसका तारीख रख देंगे। नहीं ये सवाल गुजरा था बकायदा, जरूरी तो नहीं है कि जेब से इसके निकालने हैं पैसे। हाँ नहीं पहले सवाल गुजरा था, उसने कहा था हाँ, निकालना खुम्स जरूरी था, यानी ये सवाल गुजरा था कि उसने क्या अपने अरबा का हिसाब किया, कोई बचत ही उसकी नहीं बनी, हाँ ना बचत नहीं बनी, खुम्स नहीं निकाला, तो उन्होंने क्या कहता सही सितानी वहाँ पे क्या फतवा निकल गया था कि जब आपकी बचत नहीं हुई, खुम्स नहीं निकाला, तो आप फकर नियत से चेंज करना चाहते हो। उन्होंने क्या कहा कि नियत से तो चेंज होती नहीं है तारीख, अमल किया है ना बेचारे पे, खुम्स है भी नहीं, नियत का तो वही ना, खुम्स नहीं है ना, खुम्स नहीं है तो निकालेगा भी नहीं ना। हाँ ना, तो ये अमल है, हाँ तो ये अमल नहीं हुआ, नहीं अमल कौन, हिसाब किताब नहीं किया, अमल हिसाब किताब नहीं है, इरादा किया है। अमल से क्या मुराद है यहाँ पे, मिनाज की ताबीर क्या है यहाँ पे, अमल से मुराद क्या है कि खुम्स निकाले, इसने तो निकालना है। हाँ आया भी नहीं है, आया ही नहीं है तो फिर नहीं निकाला ना, निकाला ही नहीं है, वो चाहता है बच्चे का अकीका करे, बच्चा आ ही नहीं रहा बेटा पैदा ही नहीं हो रहा, वो तो सारा इंतजाम करके बैठा हुआ है अकीका निकाले, तो हम क्या कि किबला साहब का अकीका नहीं हुआ बच्चे का भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूरत बनेगी, वो चाहता है कि खुम्स निकाले लेकिन वो बन नहीं रहा ना उसका, ठीक है, तो ये क्या चक्कर हो जाएगा। तो लिहाजा इसके यानी आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल ये जो शर्त रखी है ना कि खुम्स निकालेंगे और वो भी बनता होगा तो निकालेंगे, उसके बाद फिर चेंज कर सकेंगे, तो फिर इसका समरा यानी ज़ाहिर नहीं हो सकेगा ज़्यादा, जब तक इसके खुम्स के पैसे ना निकले हिसाब में, हिसाब तक हाँ तारीख चेंज नहीं कर सकता। तो उसे कहीं आप ज़्यादा कमाओ, जब आपको लगे कि खुम्स बन सकता है, जिस दिन खुम्स बनने का लगे कि अब जो है उसके ऊपर खुम्स बन सकता है, तो उसी दिन फिर क्या है खुम्स निकालो फ़ौरन और फिर काम शाम करो, निज़ाम करो। तो अगले महीनों में कर ले कि किसी तरीके से हो तो सकते हैं, निज़ाम चल सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि शख्स नसिया रअस सनतिल खुम्सिया, एक बंदा जो है ना अपना खुम्स का साल भूल गया, अभी उसे याद नहीं आ रहा पता नहीं कौन सा डेट थी, तो क्या वो इस्तेमाल कर ले अभी या क्या करे। तो कहते हैं कि यजूज़ लिल-मुकल्लफ़ अन युस्रिफ़ा या यस्रिफ़ अरबाहु फ़ी मुअनतिही, कि मुकल्लफ़ के लिए जायज़ है कि अपने तमाम अरबाह को अपने मुअन में सर्फ कर दे, इला ज़मानिन, उस ज़माने तक ये इस्तेमाल कर सकता है कि यअलमु फ़ीह, कि जिस दिन उसे यकीन हो जाएगा कि बिहुलूल रास सना, कि अब तो जो है ना खुम्स की तारीख यकीनन आ चुकी है, ठीक है, 5 साल फिर यकीन नहीं होगा ठीक है, हाँ हो सकता है ना, अभी उसे ये लग रहा है कि अभी मेरे खुम्स की तारीख कितने दिन रहते हैं, उसे लग रहा है, मुझे लगता है कि हफ्ता यानी तकरीबन रहता है,
ठीक है, हफ्ता तक इस्तेमाल करेगा तो हफ्ते बाद यकीन हो जाएगा कि अब तो खुम्स की तारीख आ चुकी होगी। हफ्ते नहीं बंदे ने तारीख खुम्स निकाला था 6 महीने बाद, अभी कोई पूछ रहा है यार आपका खुम्स, वो यार मैं तो भूल गया, पता नहीं जनवरी थी फरवरी थी। हाँ वही कितना बोलेगा, 1-2 महीने बोलेगा ना। 6-7 हाँ चले 6-7 महीने बोल गया, अभी वो क्या है 10 महीने तक इस्तेमाल करता रहे, 10 के बाद उसे यकीन हो जाएगा ना कि अब तो खुम्स की तारीख आ चुकी होगी ना। अभी तक याद नहीं आ रही ना कौन सी नहीं नहीं, कदर मुतयक्किन जिसे हम कहते हैं ना, साल जब गुजरता है पूरा तो खुम्स की तारीख होती है ना। तो अभी मैं भूला हूँ कि कितने आपके में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 महीने मेरे हो चुके हों साल को, और 10 महीने बाकी रहते हों। तो अब हम कहेंगे चलिए आपको शक है ना, अभी 10 महीने हो सकते रहते हो और 10 महीने तक इस्तेमाल करते रहो। जैसे 10 महीने पूरे हो जाएंगे तो अब तो क्या कि आप तो कहेंगे यकीनन भी खुम्स की तारीख आ चुकी होगी, साल से ऊपर थोड़ी जाना है। अब इसकी फिर नई तारीख मुकर्रर हो जाएगी। हाँ जो इसे याद आएगा वो इसके क्योंकि पहली कदर तारीख मुतयक्किन आ नहीं रही। आसन, तो वो कदर मुतयक्किन के मुताबिक हो जाएगी नई कदर तारीख। मुतयक्किन ये कि फिर इसकी नई तारीख। हाँ फिर इसकी नई तारीख बन जाएगी, वो कदर मुतयक्किन जो इससे याद आ अगर फकत उसी दिन को याद करना, हाँ वो तो जरूरी याद है, वो फिर तो याद 5 साल लग सकते हैं ना। नहीं, फिर 5 साल क्या पूरी ज़िंदगी बैठे रहो, मौत के बाद ही पता चलेगा ना। तो हज़रत जिब्राइल बताएंगे कि तुम्हारे तो वो दिन था, वरना कोई आलिम गैब तो नहीं है ना उसका रब्ता हो जाए। ठीक है, वो तारीख कैसे याद करेगा वो दिन, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, अभी कहते हैं कि इंसानी दिमाग की जो चिप है ना न्यूरॉन की, वो रीड कर लेते हैं चीज़ें, वो उसके अंदर जो चीज़ें आपकी भूल गए हैं। एक थ्योरी पेश हुई है कि जो इंसान मसलन मरेगा तो उसकी वो चिप निकालेंगे, आले में डालेंगे USB की तरह, हार्ड डिस्क की तरह, तो सारी चीज़ें जो इल्म उसका इल्म वगैरह सेव है ना वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, एक थ्योरी है, लेकिन इसको फ़िलासफ़ा रद्द कर रहे हैं। फ़िलासफ़ा कहते हैं जो इल्म का ताल्लुक़ है वो इंसान की रूह के साथ है, ये जो न्यूरॉन है ये फ़कत आपको जो है ना वो आला एक फ़राहम करता है, इसके अंदर इल्म है ही नहीं। लेकिन वो साइंस वाले कहते हैं नहीं, इसी के अंदर सब कुछ है, इल्म वगैरह इसी के अंदर है। तो उन्होंने क्या फिर करके दिखाओ कॉपी पेस्ट, बंदा मर गया और आप कहते हैं इसी के अंदर इल्म है, इसी दिमाग के अंदर खड़ा हुआ है, तो वो फिर आप निकालो, उसको निकालो, लगाओ कंप्यूटर पे और अंदर से चीज़ें निकाल लो। तो उन्होंने क्या हम कर लेंगे, अभी तक किया नहीं है उन्होंने। बहरहाल ठीक, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। वो हरम में जो